काली रात थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे, जैसे किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। चांद गायब था और उसकी रोशनी की एक भी किरण धरती पर नहीं पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो रात ने अपने काले चादर से सब कुछ ढक लिया हो। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पेड़ों की परछाइयां भी डरावनी लग रही थीं, जैसे कोई भूतिया कहानी जीवंत हो उठी हो। ठंडी हवा चल रही थी, जो पेड़ों को हिला रही थी। हवा की सरसराहट में एक अजीब सी खौफनाक ध्वनि थी। पेड़ों से सूखे पत्ते गिर रहे थे, सरसर सरसर, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। हर पत्ता गिरने की आवाज दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। अमित बाइक चला रहा था। उसकी बाइक की हेडलाइट्स ही एकमात्र रोशनी का स्रोत थीं, जो अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। वो रास्ता भटक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जा रहा है। हर मोड़ पर उसे लगता कि शायद ये सही रास्ता हो, लेकिन फिर वही अंधेरा और अनजान रास्ते। गांव अब बहुत दूर था। उसे अपने घर की याद आ रही थी, जहां वो सुरक्षित महसूस करता था। लेकिन अब वो एक अनजान जगह पर था, जहां कोई भी मदद नहीं थी। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। उसने कई बार अपने फोन को चेक किया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। उसे लगा जैसे वो इस अंधेरी रात में अकेला छोड़ दिया गया। अचानक उसकी नजर एक पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए थे और उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। वो सड़क से थोड़ी दूर थी। हवेली की हालत देखकर ही पता चल रहा था कि यहाँ कोई बहुत समय से नहीं आया है। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। उसकी छत भी जगह जगह से गिर चुकी थी और दीवारों पर दरारें थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली भी अपनी कहानी सुनाने के लिए बेताब थी। उसने सोचा शायद यहाँ कोई मदद कर सकता है, लेकिन हवेली की हालत देखकर उसके मन में डर भी था। क्या वो अंदर जाएगा नहीं? ये सवाल उसके मन में बार बार आ रहा था। अमित अपनी बाइक हवेली की तरफ ले गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी और हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसे उम्मीद थी कि शायद यहाँ उसे कोई मदद मिल जाए। हवेली का गेट टूटा हुआ था। यह गेट शायद कई सालों से किसी ने नहीं खोला था। जंग लगे हुए लोहे के टुकड़े और उगाई घास ने इसे और भी डरावना बना दिया था। अमित ने अपनी बाइक गेट के पास खड़ी कर दी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर वो हवेली की तरफ चल दिया। उसके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। हवेली की ओर बढ़ते हुए उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे जैसे वो पास जा रहा था, वैसे वैसे डर भी बढ़ता जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। हवेली की पुरानी दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां उसे घूर रही थीं। सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज आ रही थी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और माथे पर पसीना छलक आया था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा बहुत पुराना और भारी था, जैसे किसी ने उसे सदियों से नहीं खोला। उसने फिर दस्तक दी, थोड़ा जोर से। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। हवेली के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इस बार भी कोई जवाब नहीं। अमित ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी नहीं। हवेली के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा था। अमित ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा था। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे यहां कभी जीवन था ही नहीं। एक अजीब सी गंध आ रही थी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि अमित को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। पुरानी और सीलन भरी, जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो। दीवारों पर काई जम चुकी थी और फर्श पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। अमित ने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और टॉर्च ऑन की। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। हर वस्तु पर समय की परत चढ़ी हुई थी। फर्श पर टूटी हुई कुर्सियां और मेजें पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कभी कोई भयंकर घटना घटी हो। दीवारों पर लगे चित्र फीके पड़ चुके थे। उन चित्रों में कभी रंग और जीवन था, लेकिन अब वे केवल अतीत की धुंधली यादें बनकर रह गए थे। कई जगहों से प्लास्टर भी गिर गया था। दीवारों की दरारें और छत से लटकते प्लास्टर के टुकड़े इस हवेली की दुर्दशा की कहानी बयां कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहीं रुक गया हो। हवेली की हर वस्तु, हर कोना एक कहानी कह रहा था। अमित को महसूस हुआ कि यह जगह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास है जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है।
हवेली की खामोशी में भी एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अमित ने अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हवेली का साया उसके दिल और दिमाग पर छा गया था और वह जानता था कि यहां से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। अमित ने कहा, हेलो। उसकी आवाज हवेली में गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। वो धीरे धीरे अंदर चला गया। उसने हर कमरे में झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब जगह खालीपन था और सन्नाटा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो वहां कुछ नहीं होगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे यहां से जल्दी निकलना था। अचानक उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी। उसे लगा जैसे किसी ने उसे देखा है। एक सफेद साया जो तेजी से ऊपर की मंजिल पर गायब हो गया। अमित का शरीर कांपने लगा। डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या वो भूत था? क्या इस हवेली में भूतों का वास है? उसने सोचा, मुझे यहां से जाना चाहिए। लेकिन उसके पैर मानने को तैयार नहीं थे। वो एक मूर्ति की तरह खड़ा था। उसकी नजरें सीढ़ियों पर टिकी हुई थीं। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट जो हवा में घुल रही थी। वो आवाज कहां से आ रही थी, ये समझ नहीं आ रहा था। उसने ध्यान से सुना। फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी। इस बार वो थोड़ी साफ थी। लग रहा था जैसे कोई रो रहा है। अमित धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। वो आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। क्या उसे ऊपर जाना चाहिए? क्या अगर वो खतरे में पड़ गया? अमित ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे हर कदम पर खतरा महसूस हो रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे की खिड़की से रोशनी निकल रही थी। रोने की आवाज भी उसी कमरे से आ रही थी। वो धीरे धीरे कमरे के पास गया और दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। अंदर कोई औरत रो रही थी। उसकी रुलाई सुनकर अमित का दिल दर्द से भर गया। अमित ने दरवाजा खटखटाया और धीरे से कहा, क्या आप ठीक हैं? मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। लेकिन अंदर से रोने की आवाज तेज हो गई और एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो डर के मारे पीछे हटा और भागने लगा। वो सीढ़ियां उतरकर बाहर निकल आया। उसे हवेली से जितनी जल्दी हो सकता था दूर जाना था। अमित हवेली से भागकर बाहर आया और अपनी बाइक की तरफ भागा, लेकिन अचानक उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसने अपने पैरों को देखा। उसके पैर जमीन में धंस रहे थे। वो चिल्लाया, मदद, मुझे यहां से निकालो। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। वो धीरे धीरे जमीन में डूबता गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो हवेली वापस अपने पुराने रूप में आ चुकी थी। सन्नाटा और खालीपन फिर से हवेली पर छा गया। अमित कहां गया, ये कोई नहीं जानता था। कुछ लोगों ने कहा कि उसे हवेली के भूतों ने अपने कब्जे में ले लिया, और कुछ ने कहा कि यह सब उसका वहम था। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। हवेली अभी भी वहीं खड़ी थी, अपने अंदर कई राज छिपाए हुए।